नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे डिंडोरी की, जहां प्रशासन ने बारिश में तोड़ा दिव्यांग का मकान। पीड़ित ने कलेक्टर से लगाई गुहार। आगे बात होगी पन्ना की, जहां गिदौड़ा गांव में उल्टी दस्त का कहर, 50 से अधिक ग्रामीण बीमार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। डिंडोरी जिले की विक्रमपुर में भारी बारिश के दौरान एक दिव्यांग व्यक्ति का मकान तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया, जिससे दिव्यांग परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। पीड़ित दिव्यांग, उनकी पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता फिलहाल एक तिरपाल के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। पीड़ित ने इस कार्रवाई के खिलाफ जिला कलेक्टर से शिकायत की है। दिव्यांग व्यक्ति का कहना है कि उन्हें 19 जुलाई को नोटिस दिया गया और अगले ही दिन 20 जुलाई को उनके मकान को ढहा दिया गया। दिव्यांग व्यक्ति पिछले 30 वर्षों से मकान के पीछे रहकर विक्रमपुर में एक चाय की दुकान के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से कम बारिश के मौसम तक रहने देने की गुहार लगाई थी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। इस अमानवीय कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों और समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। गरीब और दिव्यांग परिवार को इस तरह बेघर करना न केवल मानवीय दृष्टिकोण से अनुचित है, बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण भी है। कहाँ के निवासी हैं? कलेक्ट्रेट में शिकायत की है, क्या मामला है? जी, शिकायत किए हैं। हम लोग बहुत साल से हमारे पिताजी चाय की दुकान खोले, थोड़ी टप रहा है। अब हम लोग, छोटी सी बच्ची है, परिवार है, कहाँ जाए, वही समाज नहीं हो रहा था। उस जस्ट किनारे पुराना जर्जर भूमि था सोसाइटी का, उसी में हम गुजर बसर कर रहे थे। माननीय पूर्व कलेक्टर के द्वारा चेकिंग हुआ था, वहाँ सब हुआ था। उसके बाद हम लोग वहाँ रह रहे थे और कल 19 तारीख को हमको नोटिस आया शाम को, और वहाँ से बेदखली का कागज थे, और रविवार 21 तारीख को निकाल दिया। क्या बोल दिए गए कि तुम्हारा जहाँ है, कहीं जाओ, तुम कहीं मरो, ऐसा करके, और हमें वहाँ से बेदखल किया गया। हम छप्पर ऐसे तान के पन्नी में और रह रहे हैं, और बेटी को भी रात है, परिवार हमारा बिल्कुल गुजर बसर नहीं हो पा रहा है। कैसी परेशानी हो रही है? पूरा सर पानी पूरा छू रहा है, और पूरी बहुत परेशानी हो रही है। घर से पूरे सामान बर्बाद हो चुके हैं, पूरे गीले हो चुके हैं। सामान बर्बाद हो गया, सब का करो, कहाँ जाओ। तो कुछ आश्वासन मिला है अधिकारियों से आपको? सर अभी देखिए आए हैं, मैडम मिलिच नहीं है तो वो दे के आ गए वहीं। तो हमको ये है कि हमको कहीं जगह दिलाएं, कुछ आश्वासन दिलाएं, ताकि हम कहीं रह सके। हम दोनों विकलांग पति पत्नी, हम कहाँ जाए, कुछ कर नहीं सकते। चाय की दुकान कम से कम निवेदन है, नहीं कर सकते, तो वो चाय बेच के अपने परिवार पाल रहे थे। तो आप आवास योजना का लाभ मिला हुआ है आपको? अभी नहीं मिला है, बस आवास का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारा आवास आ जाए, वही झुग्गी झोपड़ी बनाए हैं, तो वही आवास मिल जाए तो वही बना के हम उसको खाली कर देंगे। जब तक हम वहीं रहना चाहते हैं, हमको न हटाया जाए। नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अभी बरसात महीना में हम कहाँ जाएंगे? अभी हमको निकाल दिया गया है वहाँ से। हम सबसे निवेदन करते हैं, अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हमको वहाँ 4 महीने के लिए रहने दिए जाए, ताकि हम झोपड़ी बनाकर दूसरे जगह रह सकें। डिंडोरी से सी न्यूज संवाददाता दीपक नामदेव की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नूर वेयर हाउस के संचालक, उनके बेटे और 3 अन्य लोगों ने किसान सतीश गौरव पर हमला कर मारपीट की है। ये घटना सरकारी मूंग खरीदी केंद्र नूर वेयर हाउस में हुई, जहां किसान अपनी मूंग की उपज बेचने पिछले 3 दिनों से लाइन में खड़े थे। प्यास लगने पर किसान सतीश गौरव पानी पीने के लिए वेयर हाउस के अंदर गए, लेकिन पानी के लिए उन्होंने नूर वेयर हाउस के मालिक के बेटे से बात की तो उन्हें ना तो पानी दिया गया और ना ही कोई समाधान मिला। इसके बाद किसान के साथ वेयर हाउस मालिक, उनके बेटे और 3 अन्य व्यक्तियों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की। इस घटना ने स्थानीय समाज में गहरा आक्रोश उत्पन्न कर दिया है और प्रशासन से न्याय की मांग की जा रही है। आपके साथ हमारे साथ घर में मारपीट हुई हमारे साथ। किस विषय को लेकर हुई मारपीट? पानी के विषय पे हुई है कि बस व्यवस्थाएं सही नहीं है उधर पे। तो हमने बोला था बात से, मतलब यहाँ रास्ते में खड़े हैं 3 दिन से, तो पानी व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था है यहाँ पे, तो हमारी ट्राली कब तक खुलेगी? तो उसमें अगर न्यूज़ वेयर हाउस का दादा आ गया, मतलब जो मालिक है उसका, हाँ, तो उसने मारपीट चालू कर दी। मतलब मेरे को पहले गाली दी होती है कि दादा गाली मत दे। और कितने लोग थे मारपीट? तो मतलब 5 लोग थे वो।
आपने संबंधित थाने में एफआईआर की? जी गए थे कल वापस थाने गए थे, वो ये भी आए थे थाने। क्या आपका क्या हुआ थाने में जाकर? मुझे लगा कि वो काफ़ी नहीं मिली थी मेरे पास, रिपोर्ट की अभी काफ़ी नहीं थी। एफआईआर हुई है? हाँ जी लिखी तो है जी उन्होंने, मेरे को दिया नहीं कुछ अभी उन्होंने। हाँ। गाडरवारा से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। शाहनगर क्षेत्र की खमतरा पंचायत अंतर्गत ग्राम गिधौड़ा में उल्टी दस्त का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 जुलाई से बुधवार दोपहर करीब 12 बजे तक कुल 50 से अधिक ग्रामीणों के बीमार होने की पुष्टि हुई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीएमओ डॉक्टर सर्वेश कुमार लोधी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लगातार कैंप लगाकर मरीजों की पहचान और उपचार में जुटी है। ग्रामीणों को ORS, जरूरी दवाइयां और प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है। मरीजों की संख्या में इजाफा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बीएमओ डॉक्टर लोधी ने SDM शाहनगर से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है, जिससे किसी आपात स्थिति में उचित कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वो उबला हुआ पानी पिएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और किसी भी लक्षण के सामने आते ही तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। लोगों का कहना है डॉक्टर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। जी ये ग्राम गिधौड़ा है, यहाँ संक्रमण फैला हुआ है। क्या क्या कंडीशन पाई गई इधर अभी? कंडीशन क्या 21 तारीख को पता चला था। हाँ। तभी से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे काम कर रही है और मैं भी यहाँ कल से यहाँ पे भ्रमण में रहता हूँ। हाँ। और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनसे समय समय पर रिपोर्ट मांगी जाती है। तो अभी स्थिति कंट्रोल में है और यहीं पे इलाज सबको मुहैया करवाया जा रहा है। जिनकी स्थिति गंभीर रहती है उनको CSC शाहनगर रेफर किया जाता है। अभी कुछ अगर ज़्यादा लोगों की स्थिति गंभीर होती है तो इकट्ठे यहाँ से रेफ़र किया जाना थोड़ा मुश्किल होगा। उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात हुई क्या? जी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए SDM मैडम से बात की गई है। हाँ। फिर जैसा उनका आदेश होगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक, शुभ नाम? डॉक्टर SK लोधी, BMO CHC। ये गांव में हैजा की बीमारी की जानकारी है अपन को, कैसी क्या व्यवस्था है इधर गांव में अभी? अब व्यवस्था क्या है, अब कुछ लोगों को उल्टी भी हो रही, दस्त भी हो रही है, तो जो जैसी जिनकी व्यवस्था यहाँ भी है, गोली ट्रीटमेंट यहाँ भी चल रहा है। हाँ। कुछ यहाँ से शाहनगर भी ले जा रहे हैं। हाँ। तो शाहनगर में भी चल रहा है। अब बाकी डॉक्टर साहब आए हैं तो उन्होंने कहा कि यहीं पर कोई शासकीय बिल्डिंग देख के हाँ। वो यहीं की यही व्यवस्था कर रहे हैं ताकि एक साथ लोगों को इलाज हो सके और उनको समय पर उपचार मिल सके। चलिए ठीक, क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार यादव। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव की फर्जी सील बनाकर फर्जी हस्ताक्षर किए जा रहे थे। सन 2024 में AVIOM इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के भरौंदा कार्यालय के लोन अधिकारी हर्ष परमार और कंपनी के अन्य लोगों द्वारा होम लोन दिलाने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव की फर्जी सील और फर्जी हस्ताक्षर तैयार किए जा रहे थे। इस माध्यम से आम जनता को होम लोन दिया जा रहा था। इस मामले की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। जांच के दौरान आरोपी हर्ष परमार, योगेश उइकी और राजा उर्फ सुरेश मालवीय को गिरफ्तार किया गया और उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। वहीं आरोपी अनुरोध तावरे, जो बैतूल का निवासी है, घटना के बाद फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए सभी संभव प्रयास किए गए और उस पर 3000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। करीब 1 साल पुराना है। 2024 में अप्रैल मई के महीने में डूडी कॉम्प्लेक्स बेरुंदा स्थित AVIOM कंपनी, जो फाइनेंस कंपनी है, उसमें कार्यरत लोन अधिकारीगण द्वारा फर्जी सील और सरपंच के, सचिव के फर्जी सील साइन तैयार किए थे और उसके आधार पर कंपनी में लोन डॉक्यूमेंट जमा करके लोन प्राप्त करके हितग्राहियों के साथ और कंपनी के साथ धोखाधड़ी की वारदात की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के पश्चात ही पूर्व में 3 आरोपी गणों को, जिसमें हर्ष परमार, योगेश उइके और राजा और सुरेश मालवी, 3 लोगों को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। और मौके से ही तत्काल पश्चात एक आरोपी था अनुरोध तावरे, वो फरार हो गया था, जिसकी लगातार हम लोगों ने तलाश की थी। तलाश के पश्चात नहीं मिलने पर माननीय अपने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 3000 का उस पर इनाम भी उद्घोषित किया गया था। उसके पश्चात लगातार ये फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पतारसी के दौरान जो है अनेक प्रयास किए गए और मामला काफ़ी पेंडिंग भी था।
जिसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय सी और श्री दीपक कुमार शुक्ला सर द्वारा पुराने मामले की पेंडेंसी निकाल करने और इनामी अपराधियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे। उसके बाद थाना बेरुंदा की टीम द्वारा जो है तकनीकी सहायता प्राप्त की गई और मुखबिर से भी जानकारी हासिल की गई। उसके पश्चात इसको कल दिनांक 22 जुलाई 2025 को बैतूल से इसको गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है और आज उससे पूरी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है, जहां से उसको जेल दाखिल कराया गया है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय कलमोर की रिपोर्ट। सीएम राइज विद्यालय बैडन में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की प्रेरणा दी। कलेक्टर ने कहा 14 से 18 वर्ष की उम्र जीवन की नींव है। नशा सोच और समाज दोनों को तोड़ता है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वो संघर्ष और मेहनत को अपना आदर्श बनाएं। एसपी ने कहा नशा जीवन को खोखला करता है। डायल 100 पर सूचना देकर हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। ये अभियान औपचारिकता नहीं, जन जागरण है। कार्यक्रम में छात्रों ने नशा से दूर रहने की शपथ ली। कार्यक्रम में प्रशासन, शिक्षक और छात्र बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।